दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू। एंड जस्ट एक स्टार्टिंग में ही मैं बता दूंगा कि मैं जो बात करूंगा आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी। मैं उर्दू में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिनको प्रॉब्लली गुजराती नहीं समझ में आती है। तो अगर हम गुजराती में बात करना शुरू कर देंगे आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ कनेक्ट, तो शायद उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे और वो लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से हम ये पूरा सेशन कंडक्ट करेंगे। एंड पूरे सेशन के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग, ये कोई मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। वी आर जस्ट हियर एज अ बिग फैमिली। हम इकट्ठा हुए हैं एक बड़े पर्पस के लिए, है ना। हमारे सामने एक ऐसा महीना है, एक ऐसा मंथ है जहाँ पे हमारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। आप सब लोग अग्री करोगे, जैसे रमजान आता है एक पूरा जो माहौल होता है वो चेंज हो जाता है। हमारा डिसिप्लिन चेंज होता है, हमारा थिंकिंग चेंज होता है, हमारे तौर तरीके चेंज हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, दूसरों के साथ में हमारा जो बर्ताव होता है वो भी चेंज हो जाता है। ये पूरा एक पार्ट होता है रमजान का। नॉट ओनली अबाउट फास्टिंग। फास्टिंग की अगर बात करें तो वो सिर्फ फिजिकल है, इट इज फिजिकली हम कुछ कर रहे हैं। बट जो हमारा मेंटल पार्ट होता है, हमारा जो स्पिरिचुअल पार्ट होता है, जो हमारा इमोशनल पार्ट होता है, ये हर एक चीज हमारा चेंज हो जाता है। डोंट यू अग्री विथ मी? आप लोग बिंदास वो जो रिएक्शन विंडो है ना उसको बिंदास ऊपर कीजिए, भले मैं फर्स्ट स्क्रीन में से लास्ट स्क्रीन पे चले जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका रिएक्शन विंडो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो सिर्फ इस तरीके से करिए, दिस वे। दिस इज अ साइन ऑफ एक्साइटमेंट। अगर ये करो मतलब आप एक्साइटेड हो। ठीक है, राइट। बिकॉज यहाँ पे आप जैसे अभी मैम ने स्टार्टिंग में बताया ना कि आपने पहले बहुत सारे रमजान किए हुए हैं, ये पहला रमजान नहीं है आपका। ओके, वी हैव बीन फास्टिंग फॉर सो मेनी इयर्स। बट ये रमजान में हम अलग क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो ओवरऑल पूरा जो हमारा मकसद है फास्टिंग का वो अचीव हो, एंड ऑफ कोर्स हेल्दी भी हो। क्योंकि रमजान के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे डेफिनेटली मैंने बताया, जो उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो है, हमारा मेंटल एस्पेक्ट है। बट ये दोनों चीजों को करने के लिए हमें और एक चीज चाहिए, और वो है हमारा हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ। क्योंकि जो भी चीज हमें करनी है वो हमें हमारे सेहत से ही करनी है। और जब मैं ये इंटरेक्शन कर रहा था, मैंने बहुत लोगों से मैसेज कर रहा था, तो बहुत लोगों का मैसेज आया था, मुझे पर्सनली भी मैसेज आया कि मैं रमजान में ये कर सकती हूँ क्या, मैं ये कर सकती हूँ क्या, बिकॉज दे आर हैविंग सम और द अदर मेडिकल चैलेंज। बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि मैं डायबिटिक हूँ तो मैं फास्टिंग कर पाऊंगी क्या नहीं। अब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सवाल एक इट्स अ मिक्स्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हम ज्यादा करके एक हेल्थ, फिटनेस और सेहत और न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। मेडिकल की कोई हम बात यहाँ पे नहीं करने वाले। ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे तो मेडिक जो न्यूट्रिशन पार्ट होता है, जो हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल होता है, रूटीन, वो हमारे मेडिकल पार्ट को भी हेल्प करता है। मैं खुद यहाँ पे जब मैं ये कम्युनिटी से ज्वाइन हुआ था 8 साल पहले, आई वॉज समवन जिसके कहा जाता है IKE। कितने लोगों को पता है IKE का फुल फॉर्म? कुछ जो लोग नए लोग कुछ बात कर सकते हैं, टाइप करिए IKE। आप टाइप कर सकते हो विंडो ये चैट में, थोड़ा इंटरेक्शन रखेंगे। एनीबडी कैन टाइप ऑन द इन द चैट बॉक्स IKE। आई नो एवरीथिंग। यस, मैं वैसा ही था, आई नो एवरीथिंग। ओके, मुझे सब पता था, बट मेरी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही थी क्योंकि मैं सुनने को तैयार नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी टू लिसन, आई वॉज नॉट रेडी टू मेक द चेंजेस। तो मैंने फिर वो चेंजेस करना शुरू किया। मैंने मेरे हेल्थ के अंदर, आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मुझे रमजान में ज्यादा करके एसिडिटी हो जाती थी। दिस वॉज अ नॉर्मल प्रॉब्लम विथ मी। ऐसे भी एसिडिटी रहती थी बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल, मेरा वर्क स्टाइल, लाइफ स्टाइल की वजह से, बट रमजान में ज्यादा बढ़ जाती। देन आई हैड अ बैक प्रॉब्लम, मुझे बैक पेन बहुत ज्यादा रहा करता था। हम भारत से, अभी यहाँ पे जूम का जो सबसे बड़ा फायदा है कि हम अलग अलग देशों से, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से ज्वाइन किए हैं, है ना। हाउ मेनी आर फ्रॉम, ऐसा महाराष्ट्र से हुआ, पूना से, महाराष्ट्र से, राइट, बहुत सारे लोग हैं। और गुजरात से, ओके, गुजरात से भी बहुत सारे लोग हैं, राइट राइट। और कितने लोग मध्य प्रदेश से हैं, MP से ज्वाइन किए हो?
MP, I seen somebody, few people are there. मेरा फेवरेट है ये, मेरा फेवरेट स्टेट है MP, क्योंकि मेरा भी मध्य प्रदेश बड़ा था, मेरा फेवरेट था और वो मुझे कम करना था. And I really was trying a lot of things to do that. But once I started changing my lifestyle and I started changing, a lot of things happened. And वहाँ से फिर मैं ये 8 साल का जर्नी, and from there as a coach, हम as a team हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं. जैसे स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारा एक ऑनलाइन फिटनेस कम्युनिटी भी है, तो वो भी आप लोगों को ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी गाइड कर सकते हैं. जो भी आपका गोल रहना चाहिए, मे बी वेट लॉस हो सकता है या फैट लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है या कोई दूसरा कोई हेल्थ चैलेंज हो सकता है. एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है थ्रू माय ओन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड जितने भी लोग यहाँ पे है, बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प किया है. तो रमजान की अगर बात करें, लेट अस कम बैक टू द टॉपिक जो हमें बात करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा समझना है कि ये रमजान में हमें चेंजेस क्या करने हैं. बिकॉज आप लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हो विद एन इंटेंशन कि मैं क्या कुछ चेंज कर सकता हूँ या कर सकते हो ड्यूरिंग रमजान. ओके, तो एज आई सेड, फास्टिंग बहुत सारे चीजों को चेंज करता है. इट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, इंक्लूडिंग आवर रूटीन. हमारा नींद, हमारा खाने का पैटर्न, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी चेंज होता है. तो जब ये सब चीजें चेंज होती है, ये चेंजेस के साथ में हमारा बॉडी का जो सिस्टम होता है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, मे बी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एक उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट समझने की आप कोशिश करिए कि जो हमारा बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जिस तरीके से हमारा बॉडी हमारे फूड को यूज करता है, वो भी चेंज होता है. ओके, बॉडी ज्यादा डिहाइड्रेटेड होता है, स्पेशली अभी हम समर्स में हैं. समर्स में मे बी आप में से कुछ लोगों का काम रहेगा घर पे, मे बी एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मेकर, आप घर का काम रहेगा. मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनका बाहर का ज्यादा काम है, भले रमजान है बट यू आर स्टिल आउटसाइड, आपके साइट से, आपकी दुकान है या आपके कुछ वट एवर रीजन. तो डिहाइड्रेशन इज वन बिग एस्पेक्ट जो रमजान के अंदर होता है. दूसरा होता है हंगर, क्योंकि हम प्रॉपर तो 2 ही मील खाते हैं. तो हंगर एंड डिहाइड्रेशन, नॉट एग्जैक्टली हंगर, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस, मैं भी वैसा था, आई वॉज इंक्लूडेड इन दैट, हम इफ्तार के बाद में पूरा उसको वसूल कर लेते थे. आप में से कितने लोग ऐसे हो जो इफ्तार के बाद पूरा वसूल कर लेते हो, मतलब पूरा दिन भर में जो नहीं खाया हो पूरा वसूल कर लिया, है ना? बहुत सारे लोग हैंड रेस कर, अभी भी डिजिटल हैंड रेस, नो प्रॉब्लम, आई वाज वन ऑफ देम, सो आई वाज नो डिफरेंट. तो बेसिकली हमारे 2 ही मील होते हैं, और हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये 2 मील में जितना खा सके उतना खा लो, ताकि हमें पूरा फास्ट करने के अंदर हमें इजी हो. बट दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन, ये गलत है, क्योंकि हमारा बॉडी एट अ टाइम उतना ही हजम कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है. एक एग्जांपल अगर आपको दूं, आप सब लोग अपनी मुट्ठी लीजिए ऐसा, ओके, और इसे ऐसा करिए. अब ये जो है ना, ये साइज, ये हमारे स्टमक की साइज है इतनी. एक्चुअली हमें इतना ही खाना चाहिए एट अ टाइम, हमारा बॉडी इतना ही खाना हजम कर सकता है, और एक्स्ट्रा जो भी होता है वो पूरा वो उठा के फैट्स में कन्वर्ट कर देता है. अब आप पूछोगे मसल्स में क्यों नहीं कन्वर्ट करता है, वो जब ऊपर वाले से मिलेंगे तो पूछेंगे, आई डोंट नो व्हाई, वो जवाब मेरे पास नहीं है. बट दिस इज हाउ वी वर्क, वो एक्स्ट्रा खाना फैट्स में जमा करता है. और रमजान में जो हमारा मेटाबॉलिज्म की मैंने बात की, वो जो चेंज होता है, स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ टाइप ऑफ फूड दैट वी आर ईटिंग एंड द फास्टिंग. तो वो ज्यादा करके मेरा एक्सपीरियंस इतना रहा है ये 8 सालों का, कि लोगों का वेट एंड फैट्स रमजान के बाद बढ़ जाता है, कम नहीं होता है. लोग कहते हैं कि मैं फास्ट कर लूंगा मेरा वेट कम हो जाएगा, वो नहीं होता, उल्टा होता है. इवन इफ यू आर ईटिंग लेस, थोड़ा वेट फैट परसेंटेज में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म. तो इस चीज को हमें जो फास्टिंग का जो पीरियड होता है, अगर आप लोगों ने कुछ वेट लॉस का कुछ ट्राई किया हुआ रहेगा या कुछ तरीके का मेथड यूज किया रहेगा, तो उसमें से एक चीज होती है और वो कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग. आप में से कितने लोगों ने नाम सुना इंटरमिटेंट फास्टिंग का?
और आप में से कुछ लोगों ने ट्राई भी किया रहेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नथिंग बट एक विंडो पीरियड में खाना है और एक विंडो पीरियड में नहीं खाना है। अब मुझे बताइए, हम रोज क्या अलग करते हैं? रात को जब खाना खा के लास्ट मील खा के सोते तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही तो कर रहे हैं। बट वो विंडो जो खाने का विंडो है, वो बीच में हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर वी ईटिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो अभी फॉर एग्जांपल हमारा इफ्तार समझो, अलग अलग रीजन्स की अगर बात करूं तो ऑन एन एवरेज 7 बजे, 6:45 से 7 के बीच में। और सुबह का टाइम अगर हम बात करें तो मे बी 4:30, 4:45 या 5:30 तक, मे बी 5:15, 5:15, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से। तो ये जो हमारा गैप है अराउंड 7 से लेके सुबह 5 बजे तक का, कितना घंटा हुआ? आई एम बैड एट मैथ्स। 7 से 7 तो 24 होता है, मे बी जो 17-18 घंटे जो भी होते हैं, ये टाइम जो पीरियड होता है, इसमें हम जितना जो खाते हैं वो हमें पूरे बाकी के फास्टिंग जो 14 घंटे है उसमें हमें सस्टेन करना है। तो हमें हमारे बॉडी को एक अच्छा आहार देना है, एक अच्छा खुराक देना है, एक अच्छा न्यूट्रिशन देना है, एंड एट द सेम टाइम हमें उसे रेस्ट भी देना है। यस, थोड़ा नींद कम होता है बिकॉज हमें बहुत सारी इबादत करनी रहती है, प्रेयर्स करने रहते हैं। नींद नेचुरली कम होने वाली है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट इज गोइंग टू हैपन एंड इट इज ओके। अगर ये महीने में नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये भी हमारा सवाल रहता है। चलो ये महीने में जितना हो सके उतना कर ले, क्योंकि पूरा साल भर हम जो निकालते हैं दैट इज मोस्टली अबाउट इन आवर वर्क, तो इट इज ओके। ओके, सो ये जो पीरियड होता है रमजान का, ये गुड होता है अगर हम इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइप को उसको समझे और उसे उस तरीके से हमें अडाप्ट करें। एंड इट इज बैड ऑल्सो क्योंकि हम वो पीरियड को ओवरलोड कर देते हैं कैलोरीज में। बिकॉज ये एक न्यूट्रिशन हेल्थ रिलेटेड हम एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा हेल्थ के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टच द स्पिरिचुअल पार्ट, वो हम सब करते हैं। हम नॉट गोइंग टू टच द इमोशनल पार्ट। मैं यहाँ पे बेसिकली हम कैसा हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं ताकि हम वो दूसरे 2 पार्ट्स को अच्छी तरीके से कर पाए, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और बीच में यहाँ पे कुछ टाइम के बाद मैं ऐसे कुछ स्टोरीज भी लेने वाला हूँ जिन्होंने कुछ टाइम से अपना लाइफस्टाइल चेंज करके एक डिफरेंट वे से रमजान को किया और उनका क्या एक्सपीरियंस था वो भी आपको यहाँ पे शेयर होगा। तो आपको एक आइडिया आएगा कि नहीं, इफ आई चेंज, मैं कुछ अलग करता हूँ या करती हूँ इस साल, तो प्रोबेबली मेरा एक एक्सपीरियंस अलग रहने वाला है। आप में से कितने लोगों को एसिडिटी हो जाता है रमजान में? नॉर्मली भी एसिडिटी होता है और ऐसे भी एसिडिटी बढ़ जाता है। आप डिजिटल हैंड रेस कर सकते हो या फिर आप फिजिकल हैंड रेस भी कर सकते हो। ओके, कॉमन। आप में से कितने लोगों को यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है रमजान में? मेनी ऑफ योर रेजिंग हैंड्स, बहुत सारे लोग हैं। फिजिकल हैंड रेस भी बहुत सारे कर रहे हैं। और आप में से कितने लोगों को एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, थकान लगता है, स्पेशली इफ्तार के बाद ऐसा कुछ काम नहीं होता है? बहुत सारे लोग हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा पूरे दिन भर में सुस्ती आती है बिकॉज ऑफ फास्टिंग? नेचुरली हम पानी नहीं पी रहे तो थोड़ा सुस्ती आने ही वाला है, थोड़ा नींद ज्यादा आने वाला है। बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, सुस्ती में बहुत सारे लोग ज्यादा हैंड रेस कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारा जो मेन मकसद रहेगा कि हम आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ाए। अच्छा खदीजा जी, आपने थोड़ा एक अलग से आइकॉन किया तो मैं समझ में नहीं आया, आप बाय मिस्टेक कर दिया रहेगा शायद। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो एक मजा आता है ना इंटरेक्शन। मैंने जब मैं बात कर रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये बैड भी है बिकॉज वो जो फास्टिंग का जो पर्पस है वो बीट हो जाता है अगर इफ्तार में हम थोड़ा रूटीन फॉलो नहीं करते। यू सी, फास्टिंग इज ऑल्सो अ डिटॉक्स, एक तरीके का ये डिटॉक्स भी है। और अगर मैं बात करूं तो फास्टिंग के 3 या 4 स्टेजेस होते हैं। हम अगर हमारी बात करें तो हम रमजान को 3 दशके में डिवाइड करते हैं। अब तीनों जो 10-10 दिन का जो विंडो होता है, इसका हर एक का सी द अगेन आई सेड द स्पिरिचुअल पार्ट इज ऑलरेडी देयर, वो तो है, वो डिनाई नहीं है। और वो जो हम ये भी मानते हैं कि उसे इसलिए रखा गया है
ताकि हमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल दोनों बेनिफिट हो। ये जो 1400 साल पहले हमें सब हमारे रसूल ने जो दिया था, इट वाज विद अ विजन, जो सब चीज हम कर रहे हैं एंड वो मान के हम करते हैं। बट साइंटिफिकली ऑल्सो अगर आप फास्टिंग करते हो तो बॉडी अंडरगो सर्टन स्टेजेस, और ये क्लेंजिंग के स्टेजेस होते हैं। बेसिकली 4 स्टेजेस में साइंस इसे डिवाइड करता है। जो पहला स्टेज होता है फास्टिंग का, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट स्टेज होता है। जैसे हम फास्ट शुरू करते हैं, हमें थकान ज्यादा होती है, एनर्जी लेवल्स हमारे लो होते हैं, हमें डिजीनेस होती है, नोजिया होता है, हंगर पैंग्स ज्यादा होते हैं हमारे। ये सब चीज पहले 5-6 दिन में हम एक्सपीरियंस करते हैं। इसका रीजन ये है कि जैसे हम फास्ट शुरू कर दिए, थोड़ा भी टेक्निकल है, जैसे ही हम फास्ट शुरू करते हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, प्रेशर भी हमारा ड्रॉप होता है, और बॉडी उसका क्लेंजिंग प्रोसेस शुरू करता है। देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग बॉडी के अंदर होता है कि खाना कम आ रहा है। जो पहले 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार हम खाना खा रहे थे पूरे दिन भर में, वो सडनली 2 बार पे आ गया है ना। वी ऑल लव सी फूड। कितने लोगों को पसंद है सी फूड? ये सी फूड नहीं, ये सी फूड। दिखा तो खाया, बहुत सारे लोग हैं, दिखा तो खाया, दिखा तो मन किया, खा लिया। अभी रमजान में ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है, हम देखते तो भी नहीं खाते। सो दिस प्रोसेस जो होता है, बॉडी को लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, खाना कम आ रहा है, एक स्टारवेशन मोड जा रहा है, तो वो आपके जो बॉडी के अंदर फैट्स होते हैं, वो फैट्स को यूज करना शुरू कर देता है, स्टार्ट्स टू बर्न द फैट्स इन द बॉडी। और उसके वजह से हमें थोड़ा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, थोड़ा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हमारे ड्रॉप होते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बट हम उसे बिगाड़ कब देते हैं? इफ्तारी के बाद, बाय ओवरलोडिंग इट इनटू हाई कैलोरी फूड। सेकेंडली, सेकेंड स्टेज के अंदर अभी हमारा जो डाइजेशन होता है, सेकेंड स्टेज में डाइजेशन रेस्ट होना शुरू हो जाता है। जो डाइजेशन इज नाउ रेस्टिंग, जो पूरा हमारा ब्लड फ्लो है, इट इज नॉट टुवर्ड्स डाइजेशन, इट इज टुवर्ड रिपेयर। हमारा बॉडी वैसे भी रात को रिपेयर होता है, इन द नाइट व्हेन वी स्लीप, ये रिपेयर होता है। बट ड्यूरिंग रमजान ये सेकेंड स्टेज के अंदर बॉडी क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिपेयरिंग प्रोसेस शुरू करता है। अब डाइजेशन इज रेस्टिंग बिकॉज हम फास्ट कर रहे हैं, एंड रिपेयरिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है। हमारे सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स रिपेयर हो रहे हैं, डैमेज रिपेयर हो रहा है। एंड यू विल फाइंड कि ये स्टेज में मे बी आफ्टर 8 days 10 days आप ज्यादा एक्टिव हो रहे हो, यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ लिटिल बिट मोर एक्टिव, नाउ यू आर गेटिंग यूज्ड टू दैट रूटीन। अब उतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितने इनिशियल 4-5 दिन में हमें अफेक्ट हो रहा था। नाउ यू आर गेटिंग यूज्ड टू दैट रूटीन। जो हेडेक्स होते थे, जो माइग्रेन्स होते थे, या वो थोड़ा कम हो गए। ओके, नाउ स्टेज 3, यहाँ पे और ज्यादा एनर्जी है। ये स्टेज में विच इज टुवर्ड्स द थर्ड फेज ऑफ रमजान, हमारा एनर्जी लेवल्स आर द पीक, इज एट इट्स पीक। हमारा फोकस अच्छा रहता है। आप देखिए, नोटिस करिए कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपका फोकस, आपका एनर्जी, आपका मेमोरी, रिटेंशन, वे ऑफ डूइंग, ये ज्यादा होता है ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज, बिकॉज नाउ योर बॉडी इज क्लेंस्ड। जितना भी टॉक्सिन्स था वो निकल गया, अभी बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा नहीं है, वो क्लीनिंग, सेल्स आर बीइंग रिपेयर्ड, ऑर्गन्स आर बीइंग रिपेयर्ड, बॉडी डाइजेशन रेस्ट हो गया है, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया है। नाउ यू हैव मोर एनर्जी। ओवरऑल एक फीलिंग ऑफ वेलनेस होता है, अच्छा लगने लगता है आपको। आप जो भी कुछ कर रहे हो, मे बी इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, या किसी को हेल्प कर रहे हो, या आपका काम भी कर रहे हो, यू फील गुड अबाउट इट, आपको अच्छा लगना शुरू होता है। आपके कोलोन, लिवर, किडनी, लंग्स, ये स्किन, एवरीथिंग इज डिटॉक्सिंग। एंड द स्टेज 4 is the maximum capacity, the last stage of Ramadan. Maybe after 23rd के बाद की बात करूं तो it is the last stage, जहां पे आपका पूरा your body is at its peak. अब इस चीज को कुछ मिस्टेक से हम उसे बिगाड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ मिस्टेक्स की बात करूं तो नॉट हैविंग सुहूर इन द मॉर्निंग, सिहूरी नहीं करना। बहुत बार हम रात को लेट तक कुछ खाते हैं बिकॉज ऑफ आवर वर्क, हम दिन में काम नहीं कर पाते हैं तो दिन में नहीं करते हैं, रात को काम करके रात को लेट को जब वी आर अवेक, एंड देन वी डोंट हैव आवर सुहूर इन द मॉर्निंग, द सिहूरी इन द मॉर्निंग, वो स्किप करते हैं, या उठते हैं सिर्फ एक गिलास पानी पीते या दूध पीते और वी गो एट। वो सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है।
बिकॉज अगेन हमने जब इंटरमीडिएट फास्टिंग की अगर बात कर रहे हैं तो 2 मील्स तो हमें लेना ही है। तो मेन मील आपका ये मॉर्निंग का है। तो मॉर्निंग का जो ये मेन मील होता है, इसमें आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक अच्छा बॉडी को एक सपोर्ट देना जरूरी होता है। अब हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि मैं ज्यादा खा लूंगा तो मुझे ज्यादा टाइम तक सस्टेन करेगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है, इफ आई ईट मोर आई विल बी एबल टू सस्टेन माई सेल्फ मोर। एनीबडी? मैं ज्यादा खा लूंगा मतलब जो भी पूरा सब्जी रोटी भाजी सब 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 खा लूंगा, ओके। और फिर भी एनर्जी लेवल्स हमारा 11-12 बजे तक डाउन हो जाता है। इसका एक रीजन है, वेरी वेरी साइंटिफिक रीजन। जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे बॉडी को हजम तो करना ही है, वो रख तो नहीं सकता। इट हैज टू, बिकॉज एज आई सेड फर्स्ट फ्यू डेज हमारा बॉडी यूज टू हो रहा है नए रूटीन से, इट्स गेटिंग यूज टू द न्यू रूटीन। हमें सुबह 4 बजे उठ के खाने की आदत नहीं थी, अब सुबह 4 बजे खा रहे हैं तो हमारा डाइजेशन भी चेंज हो रहा है। तो अब हमारे बॉडी को वो सुबह 4 बजे उसको डाइजेस्ट करने के लिए नया बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना है। तो अब ये जो हजम करना है, इफ यू ओवरलोड इट हैज टू वर्क मोर टू डाइजेस्ट इट। एंड बिलीव मी, डाइजेशन एक बहुत ही बड़ा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस होता है। हमारा बॉडी बहुत ज्यादा मेजर चंक ऑफ कैलोरीज यूज करता है खाने को हजम करने के लिए। तो जितना हम ज्यादा ओवरलोड करते हैं उतना उसे ज्यादा काम करना पड़ता है, एनर्जी यूज करना पड़ता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। एंड देन आवर एनर्जी क्रैशेस एट अराउंड 10 o'clock और भूख ज्यादा लगता है क्योंकि एनर्जी यूज हो गया। हमें सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसमें एनर्जी कंजर्व करना है, उसे यूज नहीं करना है। वी हैव टू कंजर्व सो दैट इट विल सस्टेन अस बेटर। उसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए जो मैं लास्ट के पार्ट में आपसे शेयर करूंगा, जिससे आपका एनर्जी स्लो रिलीज हो और आगे वो सस्टेन हो। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू हैव, मेरा ऑडियो क्लियर है ना? कुछ मैसेज है? ओके ओके। तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव गुड एनर्जी थ्रू आउट द डे? आपके दिन भर आपका एनर्जी अच्छा रहे, है ना? यू वुड लव टू हैव दैट। तो ये चीज में कुछ जो चीजें हम एज कोचेस फॉलो कर रहे हैं वो मैं लास्ट में कवर करूंगा। तो आई विल रिकमेंड कि आप सब लोग लास्ट तक बने रहे, यहाँ पे कनेक्ट करिए। दूसरी चीज बिफोर आई गो अहेड, और एक चीज, आपको जिसने यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपके कोच है। अगर आपको कोई भी चेंजेस करनी है, स्पेसिफिक कुछ आपको प्रोग्राम करवाना है, मतलब आपको कुछ एक स्पेसिफिक कुछ प्रोग्राम आपके लिए, मे बी इवन गोइंग थ्रू अ वेट लॉस प्रोग्राम इन रमजान, बिकॉज वेट लॉस अच्छा होता है रमजान में। अगर आप उसको सही तरीके से करो तो अच्छा वेट लॉस होता है, अच्छा फैट लॉस होता है। तो वो भी अगर आपको करना है, या फिर जो भी चीज हम लास्ट में शेयर करेंगे उसमें से और आपको अगर जानकारी चाहिए या उसमें से कोई प्रोग्राम आपको शुरू करना है, तो आप आपके कोच, मतलब आपको जिसने इन्वाइट किया है, उससे आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। सो दैट पर्सन विल गाइड यू कि किस तरीके से आप या आपके फैमिली मेंबर्स के लिए आप ये चीज शुरू कर सकते हो। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, एनर्जी सस्टेन होना चाहिए थ्रू आउट द डे। तो हमें हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा अलग करना जरूरी है। इट हैज टू बी मोर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये होना जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली उस पे ही हमारा बॉडी चलता है। कुछ टिप्स भी है जो मैं शेयर करूंगा थोड़े टाइम के बाद, जो हम रमजान के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट जो होता है ये नेचुरल डायूरेटिक होता है। अगर हमारे खाने में सॉल्ट ज्यादा है तो वी विल यूरिनेट मोर और डिहाइड्रेशन भी ज्यादा होगा। सिमिलरली फिजी ड्रिंक्स, जैसे खाने में एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ये हमारे जो बॉडी में, क्योंकि उसमें भी थोड़ा कैफीन होता है, तो ये नुकसान करते हैं। हमें लगता है कि अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा पी लिया रमजान के बाद, फास्टिंग के बाद हमें अच्छा लगता है, बट इट इज हार्मिंग आवर बॉडी। तो ये अवॉइड करना हमें बहुत जरूरी है। सो स्किपिंग सुहूर और शिहोरी इन द मॉर्निंग इज फर्स्ट मिस्टेक दैट वी मेक। उसमें एक प्रॉपर बैलेंस तरीके से खाना लेना जरूरी है।
ओके, देन नदर मिस्टेक जो लोग कॉमनली करते हैं एंड दैट इज स्लीपिंग। सो नींद कम हो जाती है। आपको थोड़े शेड्यूल के हिसाब से दिन में और रात में बैलेंस करके आपकी थोड़ी नींद को पूरा करना जरूरी है। Maybe you can take the afternoon time to sleep a little bit from your work, and वैसे भी कहा जाता है रमजान में थोड़ा स्पिरिचुअल पार्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दो, काम उससे होता ही रहेगा, तो थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट देना जरूरी है इन द आफ्टरनून, वो टाइम के ऊपर आप, एंड देन इन द नाइट ट्राई टू स्लीप एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि हम नमाज में से आने के बाद मॉर्निंग के वी नॉर्मली गो टू स्लीप। अभी डिपेंडिंग ऑन योर वर्क शेड्यूल, अगर आपका शॉप का है, दुकान है, काम पे और आप दोपहर को नहीं सोते हो तो यू कैन डेफिनेटली टेक दैट मॉर्निंग नैप। बट अगर आप चेंज कर सकते हो तो रिकमेंडेड है कि मॉर्निंग को वो मत नींद लीजिए, डू सम वर्क बिकॉज एट दैट टाइम योर एनर्जी लेवल्स आर हाई। आफ्टरनून में रेस्ट करिए, कि सुबह जब हम सो जाते हैं तो उठने के बाद ऑलरेडी हम थोड़ा लिथार्जिक हो जाते हैं, बॉडी बिकम्स अ लिटिल बिट लिथार्जिक, तो वो टाइम आप यूज कर सकते हो अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम या शेड्यूल वो कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो दैट वाज वन थिंग। सेकेंडली, मिस्टेक जो करते हैं टू मच ऑफ फैट एंड शुगर, वो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, बट इन जनरल ऑल्सो अगर जमात में जा रहे खाना खाने के लिए भी, तो जितना हो सके उतना ट्राई टू हैव होल फूड्स, होल फूड। शुगर वाला, मीठा, फैट, हाई फैट वाला चीज वो थोड़ा अवॉइड करोगे या उसे लिमिट करोगे तो वो बेहतर रहेगा। आई नो समटाइम्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता है वो, इट इज समटाइम्स अनअवॉइडेबल, बट जितना हो सकता है उतना हम उसे लिमिट करने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली खाना खाने के बाद तो ओवरलोड नहीं करेंगे, आप लोग को एक प्रॉमिस तो करना ही रहेगा, वो चेंज तो आप जरूर करोगे। खुद का दावत, खाना खाने के बाद खुद का दावत नहीं करोगे। गो आउट वंस इन अ मंथ, इट्स ओके। हम सबको मन करता है ना कि जाके थोड़ा एंजॉय करके आए, जो अलग अलग ईटरीज होते हैं, वंस इन अ मंथ इट्स अलाउएबल। चीट मील, बीच में हमने बात किया था चीट मील एंड चीट डे के बारे में, तो चीट मील इज ये आपका चीट मील हो जाएगा, वन चीट मील इन अ मंथ। ओके, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्राई टू स्टिक टू द प्लान। दूसरा जो होता है इज इफ्तारी के बाद इमीडिएटली हम बहुत सारा पानी पीते हैं, क्योंकि हमें प्यास लगी हुई रहती है, ये चीज भी अवॉइड करना जरूरी है। वी नीड टू अवॉइड हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकिंग द फास्ट, क्योंकि पानी भी ओवरलोड कर देता है सिस्टम को, एंड इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू ईट अदर फूड। तो पानी डेफिनेटली पीना है फ्रॉम द टाइम ऑफ इफ्तारी टू द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप अराउंड 2 to 2.5 लीटर्स पानी एटलीस्ट ले रहे हो। और सुबह जब आप उठते हो फॉर सुहूर के लिए, तो आप एटलीस्ट स्टार्ट योर थिंग विद वाटर, पानी से शुरू करिए, एंड देन यू कैन हैव योर मील, जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे भी बात करूंगा। ओके, सो वी कैन हैव एटलीस्ट आफ्टर इफ्तारी 1 ग्लास पर 1.5 आवर, 1 ग्लास पानी तो ले सकते हैं, दैट इज रिकमेंडेड। तो पानी का कवर हमें करना जरूरी है, बिकॉज डिहाइड्रेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन रमजान, स्पेशली अभी समर के वजह से। और हमें अगर चाय कॉफी की आदत है तो चाय कॉफी या नेचुरल डायूरेटिक्स, वो हमें यूरिनेशन ज्यादा करवाता है, और जिसके वजह से हमें हमारा जो सॉल्ट लेवल होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल होता है, वो ज्यादा ड्रॉप होता है, और उससे भी हमारे एनर्जी को फर्क पड़ता है। तो ये चीज को भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। ओके, और बहुत लोगों की आदत होती है इफ्तारी में कुछ रूह अफ़ज़ा लेना या कुछ मीठा लेना। इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप आपका फास्ट मीठे से ब्रेक करो। डेट्स आर द बेस्ट, वैसे भी रिकमेंड ही किया जाता है, डेट्स ही दिए जाते हैं। डेट्स का रीजन भी है क्योंकि डेट्स आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड स्लो रिलीजिंग एनर्जी। तो आप सुबह भी ले सकते हो सूर में, और इफ्तार में भी आप आपके फास्ट को डेट से ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि वो आपको सस्टेन करके, दे आर फिलिंग, दे आर फुल ऑफ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम भी है उसके अंदर, अच्छा कंटेंट है पोटेशियम का, जिससे आपका फ्लूइड लेवल बैलेंस होगा बॉडी के अंदर, एंड ऑल्सो स्लो रिलीजिंग एनर्जी। तो ये चीज आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके,
So avoid having मीठा इन इफ्तारी, बहुत ज्यादा शुगर लेवल, क्योंकि डाइजेशन रेस्ट हो गया है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी लो है, तो जब आप मीठा लेते हो तो वो बहुत ज्यादा स्पाइक होता है एंड देन इट ड्रॉप्स अ लॉट आल्सो। ओके, सो ये चीज सब थी ड्यूरिंग फास्टिंग। जो जो चीज आपको यहाँ पे करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं। एक्सरसाइज अगर आपका रूटीन में है तो उसको थोड़ा आप कम कर सकते हो, यू कैन रिड्यूस द एक्सरसाइज लेवल लिटिल बिट। और अगर एक्सरसाइज करना भी है तो रिकमेंडेड है कि आप खाने के बाद करिए, एटलीस्ट 1.5 to 2 hours आफ्टर योर मील। एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज मत करिएगा इफ्तारी के बाद। ओके, वॉकिंग यस, आप डेफिनेटली वो कंटिन्यू कर सकते हो इवन ड्यूरिंग द डे। अगर आपको चांस मिलता है तो आप 10-15 मिनट का वॉक रखिए, क्योंकि वॉकिंग जो होता है ये आपके बाउल मूवमेंट को भी इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। बिकॉज अगर हमारा एक्टिविटी लेवल बहुत ही कम हो जाता है और सिर्फ हम फूड का इंटेक कर रहे हैं तो हमें हमारा जो बाउल मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ मूवमेंट जरूरी है। यू कैन डू वॉकिंग इन द नाइट, रात का डिनर के बाद। आप सुबह में कभी कुछ टाइम निकाल सकते हो वॉकिंग के लिए। इवनिंग का टाइम आप ले सकते हो, मे बी जस्ट हाफ एन आवर और 1 hour बिफोर मगरिब टाइम, वो टाइम आप निकाल सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको इफ्तारी करना है तो आप कुछ खाने वाले हो, तो वो टाइम आप यूज कर सकते हो। बिकॉज एट दैट टाइम योर बॉडी ग्लूकोज लेवल्स एट द लोएस्ट, तो वो टाइम पे आप थोड़ा लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर करोगे, जैसा वॉकिंग वगैरह हुआ, तो वो आपको थोड़ा और फैट बर्निंग के लिए भी हेल्प करेगा। ओके, तो ये कुछ चीजें थी। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस लेके आए हो, बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, उसके बारे में भी हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। विल टेक क्वेश्चन आंसर्स इन द लास्ट। तो आपको जो भी कुछ रहेगा तो आप चैट में वहां पे डाल सकते हो। वी विल या आप आपका फिजिकल या आपका डिजिटल हैंड रेस कर सकते हो और आपको अनम्यूट किया जाएगा एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड देन वी विल आंसर। बट यहाँ पे इन दिस पार्ट मैं कुछ ऐसे आपके साथ में कुछ ऐसे टेस्टिमनीज तो नहीं बोल सकती, कुछ स्टोरीज कुछ शेयर करना चाहूंगा जिन लोगों ने अपना कुछ चेंज करके अपने हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट भी किया है एंड अ डिफरेंट फास्टिंग, अ डिफरेंट रमजान। एंड अभी भी जो रजब में फास्ट करते हैं उन्होंने भी किया है, तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस भी हम यहाँ पे सुनेंगे। So first I would like to invite Farida Batwala, ma'am, if you can help me. मुर्तजा भाई, हम आपसे बात जरूर करेंगे, तो मैं अभी आपका हैंड लोअर कर रहा हूँ। फरीदा बाटवाला, if you can just spotlight. Yes, Farida ji. अच्छा, तो फरीदा जी मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है, आपका नाम डेफिनेटली, आप कहाँ से, कौन से सिटी से ज्वाइन किए हो, और क्या आपने डिफरेंस आफ्टर चेंजिंग योर रूटीन, आपकी क्या रमजान या फास्टिंग की, क्योंकि आप, मुझे पता है आपने रजब के पूरे महीने के रोजे किए हुए हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हुआ है वो आप शेयर कर सकते हो। आपका आवाज नहीं आ रहा, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। मोहम्मद, कैन यू डू दैट? हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं फरीदा बटवाला फ्रॉम अहमदनगर। मैंने ये फैमिली ज्वाइन करके मुझे अभी 2 से 2.5 महीने हुए हैं और मैंने अभी रजब के पूरे महीने के रोजे किए ये न्यूट्रिशन फॉलो करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पहले एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था और आफ्टर 3 to 4 o'clock मुझे बहुत वीकनेस आती थी, बिकॉज आई एम अ ट्यूशन टीचर, तो मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी ट्यूशंस में भी। और रोजा खोलने के बाद मुझे और वीकनेस आ जाता था, ऐसा लगता था बस अब कुछ काम नहीं करना है, बस अब सो जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये न्यूट्रिशन डाइट फॉलो किया। सीओरी में भी वही लेती थी, अफ्रेश लेती थी, उससे स्टार्ट कर दी थी मेरी सीओरी। उसके बाद मैं शेक लेती थी एंड शेक वाज इनफ फॉर फुल डे एनर्जी के वास्ते। यहाँ तक कि मुझे रोजा खोलने के बाद भी ऐसा लगता नहीं था कि मुझे खाना है, अब तब तुरंत खाने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि मैं इफ्तारी के बाद भी अफ्रेश लेती थी, जो एनर्जी ड्रिंक है।
तो उससे मुझे बहुत फ्रेशनेस मिलता था एंड एनर्जी लेवल तो माशाल्लाह दिन भर रहता ही था मेरा। और बस मेरे 30 दिन के रोजे कहाँ चले गए मुझे पता भी नहीं चला, और इंशाअल्लाह मैं रमजान में भी यही डाइट फॉलो करूंगी। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू फरीदा जी, शुक्रान फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड बहुत सारे लोगों को आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा आपके स्टोरी से। ओके, आपके एक्सपीरियंस है, स्टोरी तो नहीं कहूँगा, आपके एक्सपीरियंस है, क्योंकि एज अ टीचर उनको बहुत सारा इंटरेक्शन करना पड़ता है स्टूडेंट्स के साथ में। ओके, सो दिस वाज हर एक्सपीरियंस एंड नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा तस्नीम चक्कीवाला को, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। यस, आप अनम्यूट कर सकते हो तस्नीम मैम, और यू कैन गो अहेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तस्नीम चक्कीवाला, मैं रतलाम से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस रोज़े के लिए ये है कि मैंने रजब में जो रोज़े किए और सेम फरीदा बिन ने जो बोला ना उसी हिसाब से किए, पर मुझे प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफरेंट थी। मैं जब रोज़े करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ और मतलब कुछ काम नहीं होता, मुझे बहुत थकान होती है, पेन्स वगैरह होते थे। पर जब से ये मैं न्यूट्रिशन डाइट पे आई हूँ, मुझे विथिन 5 मंथ्स हो गए हैं, मतलब बहुत माइंड रिलैक्स रहने लग गया है, चिड़चिड़ाहटपन चली गई है और लेजीनेस तो बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे अफ्रेश लेते हैं, अफ्रेश के बाद मतलब एक एनर्जी लेवल हाई हो जाता है सिहोरी में ही। उसके बाद जो शेक लेते हैं हम, तो शेक से क्या हमें फुल डे एनर्जी मिलता है। जैसे फरीदा बिन ने बोला राइट है कि मैं भी सिहोरी में भी अफ्रेश लेती हूँ और शेक से स्टार्ट करती हूँ, जिससे मुझे फुल न्यूट्रिशन मिलता है, बॉडी में जो चीज़ की कमी है वो पूरी हो जाती है। और जब हम रोज़ा छोड़ते हैं ना, उसमें भी मैं अफ्रेश ही लेती हूँ, जिससे मेरा एनर्जी लेवल हाई लेवल हो जाता है, मुझे थकान बिल्कुल भी नहीं लगती, मतलब फुल टाइम एनर्जी में ही रहते हैं। जो मोहम्मद सर ने बोला सोने का जो टाइम है, जो रूटीन है, वो बराबर फॉलो कर रही थी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा था रोज़े के टाइम पे, जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। पहले क्या फुल डे मेरा सोकर ही निकलता था और कुछ बॉडी प्रॉब्लम्स दूसरी भी जो होती थी वो भी सब अभी चली गई है। थैंक यू सो मच। ये हेल्थ कम्युनिटी से ज्वाइन होने के बाद मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं और रोजे में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। इंशाल्लाह मेरा रमजान रियली में बहुत हैप्पी निकलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा तस्नीम, आपने बताया था जितना मुझे याद है कि आप सिहोरी करते ही नहीं थे। हाँ, फर्स्ट में जब इस प्रोग्राम पे नहीं थी तो मैं सिहोरी करती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली में क्या कि कुछ चीज हजम होती ही नहीं थी और फुल डे मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ये गले में या ऐसे मतलब ऐसे लगता था जैसे कुछ रह गया हो खाना वाना। तो उस हिसाब से मैं सिर्फ पानी पीती थी और मेरी थायराइड की गोली लेती थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ्स में इस प्रोग्राम पे रह के मेरा थायराइड भी खत्म हो गया है, तो मुझे गोली की भी जरूरत नहीं है अब। आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया बंद यस करने के लिए? यस, मुझे 14 साल से थायराइड था, विथिन 13-14 साल से, और हाइपोथायराइड था, उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती थी, पर अब मतलब बिल्कुल खत्म ही हो गया है, रिपोर्ट भी नॉर्मल, और डॉक्टर ने भी रिकमेंडेड कर दिया है कि आप पिल्स फ्री हो गए हो। और और अगर आप अभी मुझे बात कर ही रहे हो तो अब आपका ओवरऑल आपका, क्योंकि आप ज्वाइन तो किए थे वेट लॉस के लिए, वो मुझे पता है, तो आप आपका यस रिजल्ट भी शेयर कर सकते हो। मे बी दिस इज जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी जो यहाँ पे ज्वाइन की है। यस यस श्योर सर। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था, मुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी, जिससे मुझे पिछले साल जो रमजान में जो रोजे गए ना, मुझे 80 रोजे गए, मतलब 18 रोजे गए, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और उसके बाद जो अभी मैंने ये स्टार्ट किया है, तो उसके बाद मुझे सेकंड मंथ से ही पीसीओडी की प्रॉब्लम तो पूरी खत्म ही हो गई है, बराबर मैं रेगुलर मेंसेस में आ रही हूँ, ब्लडिंग फ्लो भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और 6-7 डेज में क्लीन हो जाता है। तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बॉडी पेन्स वगैरह थे, थकान थी, सांस फूलना। आपका टोटल कितना वेट लॉस हुआ है? मेरा 3.5 मतलब 3.5 महीने में मैंने 29-30 kg लॉस किया है मेरा, और अभी भी रनिंग में हूँ आइडियल वेट के लिए। और मैं एक बात ये जरूर बोलना चाहूंगी आज कम्युनिटी से कि थैंक यू सो मच।
कि मैं इसमें इस प्लेटफॉर्म पे आई, वो मतलब मेरे कोच मोहम्मद सर के बदौलत, और मैं मोहम्मद सर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब पेन फ्री हूँ। मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सब दूर हो गई हैं। ओके, थैंक यू सो मच तस्नीम बेन। यस, थैंक यू वैसे- सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई। और एक और चीज Welcome. बोलना चाहूंगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पुश करने वाले मेरे हस्बैंड थे। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे हस्बैंड ही है, जो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते थे, और उन्होंने ही पुश किया कि नहीं, ये चीज करनी है और इससे तेरी तकलीफ सब दूर होगी। और रियली में आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। थैंक यू वंस अगेन। ओके, थैंक यू तस्नीम बेन फॉर शेयरिंग योर हार्ट आउट। यस, थोड़ा रोकना डिफिकल्ट होता है, जब इतने रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो थोड़ा काबू में रखना बात को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये प्लेटफॉर्म है ही इसीलिए कि हम हमारे कुछ जो फीलिंग्स है वो शेयर कर पाए, बिकॉज यू नेवर नो, हमारा एक रिजल्ट या हमारा एक एक्सपीरियंस और किसी को मोटिवेट कर सकता है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरा ये इतना 8 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, all you need is some confidence, some push कि चल तू कर सकता है, चल करते हैं, that's all you need, बस उतना ही चाहिए, बाकी सब हो जाता है। sometimes we can't make that decision on our own। और ये जितने भी लोगों को, नॉट ओनली मी, हमारे टीम, मैम है, मैं हूँ, हमारे टीम में जितने भी लोग हम हेल्प कर रहे हैं ना, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। that one push from that coach has made that person start and get the results। ओके, तो ये रमजान का था। वन मोर पर्सन आई वुड लाइक टू इनवाइट इज फातिमा उज्जैन वाला। उनके रिजल्ट शेयर करने के लिए मैं डेफिनेटली उनको इनवाइट करना चाहूँगा। यस, ओवर टू यू फातिमा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फातिमा है। मुझे इस अमेजिंग कम्युनिटी में मोर देन 1 ईयर हो चुका है। लास्ट ईयर से ही मैंने इस न्यूट्रिशन के थ्रू पूरा रमजान किया था, एंड दिस ईयर ऑल्सो आई हैव डन द रजब। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि जब मैं रोजे रखती थी तो आई वॉज मतलब मेरे साथ हमेशा एक ही चीज होती थी कि मुझे इबादत करना है, दैट इज फॉर श्योर, बट मतलब वो एनर्जी इतना रहता नहीं था बॉडी में, एंड आई वॉज फीलिंग सो लेजी। एंड पूरा दिन जैसे ही नमाज फिनिश होता था तो आई टू फील लाइक कि चल आई शुड टेक अ पावर नैप। जैसे ही जोहर एंड असर की नमाज के लिए भी जैसे ही मस्जिद से आए, सो आई टू फील लाइक कि सोने दो। And evening also when we go for a Maghrib namaz and all, no, so I used to like कि अरे यार मतलब अभी थोड़ा टाइम और सोने दो मुझे, मैं बाद में जाके रेडी होती हूँ। एंड मतलब जो पूरे दिन का जो प्रिपरेशन होता है, बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े एंड फैमिली के जो सारे, मैं रात को रोजा इफ्तार करने के बाद में सारे तैयारी करके रखती थी, सो दैट नेक्स्ट डे आई गेट मोर टाइम टू स्लीप एंड स्लीप। और इस वजह से इतना पुट ऑन होने लगा कि मेरे नीज में प्रॉब्लम होने लगे, एंड रोजा भी जो अपना मेन फोकस होता है इबादत करने का, इट वाज नॉट गोइंग इन अ वे। एंड देन जब मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, थ्रू आउट द ईयर आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट। एंड लास्ट ईयर के जो रमजान थे, आई वाज टेकिंग अ गुड केयर ऑफ माय न्यूट्रिशन, एंड आई फाउंड आउट कि मेरा इतना हेल्दी एंड एनर्जेटिक रोजे निकले हैं कि आई वाज लाइक व्हेन माय फैमिली मेंबर्स वर स्लीपिंग, आई वाज डूइंग माय वर्क। सो इट इज लाइक के मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं रोजे में मतलब सुस्ती नहीं रहता था। एंड लास्ट ईयर ऑल्सो आई ट्राइड के जितना पॉसिबल है उतने कुरान मजीद खत्म करूं, बिकॉज दिस इज ओनली द मंथ वेयर वी फोकस मोर ऑन, हम बराबर से नमाज फॉलो करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत बराबर से करते हैं। तो आई वाज लाइक लास्ट ईयर मैंने प्रॉपरली उसे फिनिश किया था, और जो मेरा टारगेट था, मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कितने कुरान मजीद खत्म करने हैं, वो मैंने पूरी तरह से कर पाई थी, क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग स्लीपी। पूरा दिन सोती नहीं थी और इस चीज में ज्यादा फोकस रहता था मेरा। एंड मुझे मतलब सालों से बहुत सारे प्रॉब्लम थे कॉन्स्टिपेशन के एंड ऑल। सो इस वजह से लास्ट ईयर जो मैंने ये न्यूट्रिशन डाइट से स्टार्ट किया था, सो आई फाउंड आउट कि मेरा वो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी हील हुआ। एंड नाउ दिस रजब आल्सो वेंट वेरी नाइस, एंड आई like very much happy ke alhamdulillah this year Ramzan also I can focus more on namaz ke liye and tilawatul Quran and khatmul Quran zyada se zyada karne ke liye. So thank you so much. Thank you so much Fatima for sharing your experience। तो I'm sure कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि चलो ये सब तो ठीक है, अभी हमें क्या करना है वो, ताकि
जो हमारा प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व, बिकॉज मेनी पीपल आर सेइंग हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, कुछ लोगों का मैसेज आया कि हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो देखो ये सब जो चीजें होती है ना, दीज आर अगेन रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड योर मील्स एंड एक्टिविटी। ये 3 चीज होती है, आपका न्यूट्रिशन, आपके मील्स और आपकी एक्टिविटी। अब आप बोलोगे न्यूट्रिशन और मील्स एक ही तो होता है, नहीं, ये 2 अलग चीज होती है। ऑल फूड इज नॉट न्यूट्रिशन, बट ऑल न्यूट्रिशन इज फूड। हमारे हर एक खाने में से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, बट जो चाहिए वो हमेशा 100% हमें नहीं मिलता है। तो हमने जितने भी लोगों ने यहाँ पे शेयर किया, पर्सनली मी ऑल्सो, और हमने हमारा ब्रेकफास्ट पहले तो चेंज कर दिया। जो हम पहले हाई एंड ब्रेकफास्ट हम करते थे वो चीज हमने चेंज किया, एंड वी आर, आई वांट टू नो हाउ टू अवॉइड एसिडिटी। ओके, यस यस शफकत भाई, वी विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, मैं वही चीज के ऊपर अभी बात कर रहा हूँ। तो इट इज अबाउट चेंजिंग योर हैबिट, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा रीजन है इज लैक ऑफ फाइबर। हमारे खाने में अगर फाइबर नहीं है तो हमें कॉन्स्टिपेशन होना ही है। अब कई बार ये लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि फाइबर खाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। ये कब होता है? जब आप पानी नहीं पीते हो। अगर आपने फाइबर बढ़ाया और पानी नहीं पिया तो कॉन्स्टिपेशन होना ही है। सेकेंडली, आप कौन से टाइप का फाइबर ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स। जो एक टाइप का फाइबर होता है जो आपको बल्क बढ़ाता है, और एक टाइप का फाइबर होता है जो क्लीन करता है। तो ये दोनों टाइप का सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर आपके खाने में से रहना जरूरी है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन से में क्या है, कौन सा बनाना चाहिए, हमारा वे ऑफ कुकिंग, किस तरीके से हम खाना कुक करते हैं। क्योंकि जितना हम, जो हमारा ट्रेडिशनल हमारा खाना बनाने का जो हमारा तरीका होता है उसमें से न्यूट्रिशन लॉस ज्यादा होता है, वी लूज न्यूट्रिशन, वी नीड टू मेंटेन दैट। तो ये जो भी चीज मैं अभी बात कर रहा हूँ आप उसको समझ लीजिए। एंड अगर और इसका जो डिटेल के अंदर आपको अगर चाहिए, और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, या आपको वो शुरू करना है वो, या वो प्रोडक्ट्स आपको ऐड ऑन करने, बिकॉज़ डेफिनेटली देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट वी हैव बीन यूजिंग एज कोचेस, आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम द लास्ट 8 इयर्स, और पिछले 8 साल के रमजान से मैं उसके यूज कर रहा हूँ और मुझे बेनिफिट्स मिले हुए हैं। तो पहले तो मैंने मेरा ब्रेकफास्ट चेंज किया हुआ है। ब्रेकफास्ट इज डेफिनेटली मोर न्यूट्रिशियस, बट इट इज अ मिक्स बैलेंस्ड मील। जो हम ये जो शेक की बात कर रहे हैं ये बेसिकली दूध में मिला के एक न्यूट्रिशन ड्रिंक होता है जो हम सुबह लेते हैं, एंड इट इज सफिशिएंट। और उसके साथ में अगर आप प्लान करोगे सही तरीके से, और अगर आपका इरादा वेट लॉस का है, तो आपको इस प्लान पे अच्छा फैट लॉस भी मिलने वाला है। इफ फैट लॉस इज नॉट योर गोल और वेट लॉस इज नॉट योर गोल, ये एक आइडियल ब्रेकफास्ट जिसे कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एन आइडियल ब्रेकफास्ट। तो वो जो आइडियल ब्रेकफास्ट होता है, बाय रिप्लेसिंग योर, जो भी हम लेते हैं सुबह, टोस्ट लेते हैं, खाखरा लेते हैं, चाय पीते हैं, बाय द वे दिस ब्रेकफास्ट इंक्लूड द एनर्जी ड्रिंक, जो आप चाय को जिससे रिप्लेस भी करोगे, बिकॉज टी इंक्रीजेस एसिडिटी। हमें लगता है चाय पियेंगे तो हमारी एनर्जी लेवल्स अच्छी रहेंगी, ये उल्टा है। आप चाय पियोगे तो 1 घंटे के अंदर आपका एनर्जी क्रैश हो जाएगा। सो हमें अगर एनर्जी लेवल मेंटेन करनी है तो वी नीड टू रिप्लेस दैट। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बरसों से हम चाय पीते आए हुए हैं, और वो चाय के बिना कैसा दिन शुरू होगा, हेडेक होगा, एनर्जी नहीं आएगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता है। We have all been, I was a total teetotaler. मुझे ऐसे बड़े 2 कप चाय मुझे चाहिए रहते, बट वो मेरा चाय अभी बिल्कुल छूट गया है। चाय नहीं पीना है, पीना है, उसको रिप्लेस करना है। दिस इज व्हाट इज आवर टी, दिस इज द एनर्जी ड्रिंक व्हाट एवरीबडी वाज शेयरिंग। वो हम लेते हैं, वो हमारा ज्यादा लो इन कैलोरी, एसिडिटी नहीं होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स मेंटेन होते हैं, और हमें वो थोड़ा डिटॉक्स के लिए भी हेल्प करता है। तो वो चीज, एक आइडियल ब्रेकफास्ट जो होता है, वो चीज आप रिप्लेस कर सकते हो। 1 टिप सुबह का, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा प्यास कम लगे पूरे दिन भर में, तो आप एट द एंड ऑफ द, जस्ट अभी जो इफ्तार सियोरी का टाइम खत्म हो रहा है ना, उसके पहले 1 या 2 स्पून आप दही का जरूर लीजिएगा, कर्ड। तो कर्ड होता है वो हंगर को थोड़ा कम करता है, मुंह कम सूखता है उससे। सो दैट इज 1 थिंग, ब्रेकफास्ट से रिप्लेस कर सकते हो।
Okay, so that is one thing that you can do. You can start your day with more energy. अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हो, और ऑफ कोर्स आपको उसके अंदर हेल्थ और आपके वेट और आपके फैट्स के अंदर भी आपको बेनिफिट मिलेंगे. सेकंड कम्स इफ्तारी. तो इफ्तारी में अभी बिकॉज वी आर इन समर, जो समर, मेरा आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है, मैम, मेरा वीडियो आवाज आ लैग हो रहा रहा है आपका. वीडियो लैग हो रहा है मोमेंट. इंटरनेट, आई थिंक इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है. ओके, आ जाएगा, मे बी थोड़ा अनस्टेबल है, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन में भी थोड़ा अनस्टेबल है. You're सो back. टॉकिंग अबाउट इफ्तारी, तो पूरा दिन भर जब हम फास्ट करते हैं तो बॉडी में से बहुत सारे फ्लूइड्स भी लॉस होते हैं, फ्लूइड लॉस होता है, और उसके साथ में मिनरल्स, सॉल्ट, बहुत सारे ऐसे चीज लूज हो जाती है, नेचुरली है. अगर आप बाहर भी नहीं जा रहे हो, भले घर में हो, तो भी मिनरल लॉस होता है बिकॉज ऑफ समर, बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन. तो उसे अगर हम रिप्लेनिश करते हैं तो इट विल प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर द नेक्स्ट डे फास्ट. तो वो जो चीज होती है वो हम पानी में उसे हमें लेना है. इट इज कॉल्ड हाइड्रेट. वो हाइड्रेट होता है, जिसमें एक इज बेसिकली स्पोर्ट्स ड्रिंक. जितने भी यहाँ पे जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके पास पानी बनाते हो, पानी पीते हो, बेसिकली याद रखिएगा ठंडा पानी नहीं लेना है आपको. अवॉइड हैविंग कोल्ड वाटर आफ्टर इफ्तारी. बहुत मन करेगा ठंडा पानी पीने के लिए, बट ठंडा पानी नुकसान करता है. हैव नॉर्मल टेम्परेचर या मटके का पानी पियो, वो ज्यादा प्यास को सेटिस्फाई करता है रादर देन ठंडा पानी. ठंडा पानी प्यास को बढ़ाता है. अभी भी अगर आपकी आदत है बाहर से आके ठंडा पानी पीना, तो उसे अवॉइड करिए. नॉर्मल पानी पीजिए, वो आपकी थर्स्ट को और अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करेगा. सो ये जो हाइड्रेट होता है, ये आपका जो 1 लीटर का पानी का बॉटल रहेगा, उसके अंदर आप 1 सेशन ऐड करते हो, एंड उसमें ही पानी ऐड करते करते आप शाम तक उसे कंज्यूम करते हो. जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, एंड वो अच्छा रहेगा तो आपके बॉडी में एनर्जी अच्छा रहेगा, जो गर्मी से, रेस्पिरेशन की वजह से जो लूज होता है. दैट इज द सेकेंड थिंग. थर्ड, अगर आपको एसिडिटी भी ज्यादा है तो मेक श्योर, या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन, तो मेक श्योर कि आपके खाने के अंदर आप फाइबर जरूर ऐड कर रहे हो. अगर आप जमात में भी जा रहे हो खाना खाने के लिए, वहां पे अगर मेन्यू तो होता ही है हमारे पास, तो अगर आपको लगता है कि वहां पे अगर कुछ ऐसी चीज है जिसमें सैलेड्स कम है, फाइबर कम है, तो आप थोड़ा अपना ऐड करिए, लेके जाइए. सी वी हैव टू हैव ओनली 1 मील. ऐसा नहीं इफ्तारी में भी खा लिया फिर वहां पे जमात में भी जाके खाया, वैसे करोगे तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगा. रिमेंबर, वी हैव टू गेट इनटू अ रूटीन. अगर वेट लॉस भी कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम रमजान भी, तो एक डिसिप्लिन रूटीन खाने का मेंटेन करना जरूरी है, जिससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहता है. आवर बॉडी हैज ए इंटरनल क्लॉक. अगर उसे सेट करोगे तो बरोबर उसके टाइम पे काम करेगा. तो उसी तरीके से रमजान में भी हमें उसे सेट करना है. तो मे बी वी कैन डू आवर इफ्तार विद डेट्स, जो हमारा ट्रेडिशन है. वहां पे आफ्टर दैट वी कैन, इंस्टेड ऑफ टी, जो नॉर्मली हम चाय वहां पे मिलती है, उसकी जगह पे हमें अफ्रेश ऐड कर सकते हैं. उसके साथ में हम एलोवेरा ऐड कर सकते हैं. अब एलोवेरा क्या करेगा? एलोवेरा आपके डाइजेशन सिस्टम को शांत रखेगा, ठंडा रखेगा, कूल रखेगा. बिकॉज द होल डे वी हैव फास्टेड. 14 घंटे का जब फास्ट होता है, उसके बाद हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है. एंड वहां पे अगर हम ओवरलोड करते हैं, स्पेशली हैविंग टी ऑन एन एम्प्टी स्टमक इज वेरी डेंजरस फॉर एसिडिटी. बहुत डेंजरस है. ये गलती अक्सर करते हैं. और हम इफ्तारी में क्या लेते हैं? चाय और बिस्किट. आई एम नॉट सेइंग नहीं लेना, बट बिस्किट अगेन इज थोड़ा उसमें सॉल्ट ज्यादा रहता है, वो मैदा होता है, तो वो नुकसान करेगा. तो ब्रेक योर फास्ट विद डेट्स. अफ्रेश ऐड करिए, उसके साथ में आप एलो ऐड करिए. एलो 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है. इट इज एलो कैप्सूल्स एंड एलो कॉन्सेंट्रेट. दोनों लेमन फ्लेवर के होते हैं. उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है विद अफ्रेश. यू कैन रिप्लेस योर टी इन द इवनिंग इफ्तार विद अफ्रेश. अब आप बोलोगे मैं कैसे लेके जाऊं? बहुत ही सिंपल है. छोटे से थर्मस में गर्म पानी करके उसमें मिला के लेके जाना है. दैट्स व्हाट आई डू. मैं रेडी करके मेरा लेके जाता हूँ. और मेरा एक्सपीरियंस इतना रहा है कि अब इतने टाइम में
एवरी रमजान मुझे और ज्यादा लेके जाना पड़ता है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आजू बाजू वाले लोग भी मांगते हैं, अब उनको भी आदत पड़ गई। अब देखते हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो वो बोले थोड़ा टेस्ट, पहला थोड़ा टेस्ट किया, फिर अच्छा लगने लगा। नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड हैविंग दैट। उन्होंने उनकी चाय को भी रिप्लेस कर दिया। तो मेरे जो सर्कल में, रेडियस में जो आजू बाजू लोग बैठते हैं, तो उन्होंने भी रिप्लेस कर दिया अपनी, तो मुझे ज्यादा लेके जाना। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ खैर का काम ही है। ओके, सो दैट इज, यू कैन रिप्लेस योर टी विद द अफ्रेश। तो उससे आपका जो एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है वो भी आपका प्रॉब्लम लागू। अफ्रेश इज आवर टी रिप्लेसमेंट। ओके, इट्स अ टी रिप्लेसमेंट, इट्स एन एनर्जी ड्रिंक, जो बाकी लोग भी शेयर कर रहे थे। एनर्जी ड्रिंक जो है वो है जो मैं भी मैं ले रहा हूँ। इट्स माय, मैं चाय को उसे रिप्लेस कर रहा हूँ। देन हाइड्रेट। देन अभी नॉर्मली व्हेन वी ब्रेक आवर फास्ट, वहां से लेके खाना खाने का जो टाइम होता है उसमें तकरीबन 1.5 घंटे का एक गैप होता है, और ये 1.5 घंटे में हम लेते हैं सिर्फ एक चाय। आई एम श्योर कि आप सब लोग रूल्स फॉलो करते हो, नहीं लेके जाते हो मस्जिद में कुछ भी, है ना। आई अज्यूम दैट अगर लेके जाते हो तो वो भी बंद करिए, बिकॉज अगेन ओवरलोडिंग योर स्टमक विथ हेवी फूड आफ्टर इफ्तार इज नॉट रिकमेंडेड। तो हम चाय, ट्रेडिशनली चाय, बिस्किट और डेट के ऊपर इफ्तार करते हैं। नाउ दैट गैप जो होता है 1.5 घंटे का, उसके बाद जब हम खाना खाने बैठते हैं तो नॉर्मली वी आर वेरी हंग्री, भूख लगा होता है, और फिर वो टाइम पे कंट्रोल नहीं होता है, हम ओवरलोड कर लेते हैं, खाना ओवरलोड करते हैं। तो अगर हम छोटा सा एक अगर स्नैक लेके गए, इफ यू हैव हैड सम मिल्क, तो वो हमें सस्टेन करेगा। अफ्रेश इज समथिंग दैट वी रिप्लेस आवर टी विद। और दूसरा जो होता है, या तो आप जो मैं आइडियल ब्रेकफास्ट की जो बात कर रहा था सुबह वो, या तो फिर एक दूसरा एक न्यूट्रिशन ड्रिंक आता है। मैं वीडियो बंद करूं इफ माय वॉइस इज ब्रेकिंग? यस, थोड़ा 2-5 मिनट करिए फिर चालू करिए। अभी बेटर है, आवाज आ रही है? यस, गो अहेड। ओके, सो जो दूसरा जो न्यूट्रिशन ड्रिंक की जो मैं बात कर रहा था, दैट इज कॉल्ड अ डायनो शेक। ये जो नॉर्मल जो डायनो शेक जो होता है ना, ये बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशन ड्रिंक होता है। जैसे हमें जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, वैसे बच्चों को भी जरूरत होती है। तो ये डायनो शेक जो होता है ये बच्चों के लिए होता है, बट इट इज लाइट ऑन आवर डाइजेशन, क्योंकि बच्चों के लिए फॉर्मुलेट किया गया है, एंड इट इज ऑल्सो ईजी टू डाइजेस्ट। और वो एक जो गैप होता है 1.5 घंटे का, वो आपका गैप वो कवर कर लेगा। So you can make that dino shake and have it as a small drink. मिल्क में बनाया जाता है, अच्छे ठंडे दूध में आप उसे दे सकते हो। तो वो ठंडे दूध में आप जब लोगे तो वो जो छोटा सा 1.5 घंटे का जो गैप है वो कवर हो जाएगा। इट विल बी हेल्दी, इट विल बी न्यूट्रिशियस, और आप जो खाने वाले हो बहुत थोड़ा ज्यादा खाना हो जाएगा, तो आपका थोड़ा जो हंगर लेवल है वो सस्टेन हो जाएगा, और आपका न्यूट्रिशन का भी वो टेक केयर हो जाएगा उसके अंदर। ओके, एंड लास्टली जो कॉन्स्टिपेशन की भी हमने बात की, मोस्टली जब हम फास्ट करते हैं, फास्टिंग के टाइम में हमारा बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो चेंज होता है, एंड दैट आल्सो चेंजेस द हमारे जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बैक्टीरिया का जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है वो भी चेंज हो जाता है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ हेवी फूड इन द नाइट। तो हमारा जो कॉलोनी होता है बैक्टीरिया वो चेंज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वो चेंज होता है अंदर का जो गट फ्लोरा कहा जाता है उसे, उसके वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसे भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो फॉर दैट वी नीड प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आर लाइव बैक्टीरियल कल्चर्स। अब प्रोबायोटिक्स हमें कहाँ पे मिलते हैं? कहाँ पे मिलते हैं हमें प्रोबायोटिक्स? चलो मैं ही बताऊंगा। We get probiotics from fermented food, जैसे दही हो गया, केफीर हो गया, योगर्ट है, ऐसे चीजों में से हमें मिलते हैं। बट द चैलेंज इज कि ये जो चीजें फूड्स होती है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो लाइव होने चाहिए, लाइव कल्चर्स होने चाहिए। तो वो लाइव कल्चर्स मेंटेन करने के लिए देयर इज अनदर प्रोडक्ट जो जिसे कहा जाता है सिंपली प्रोबायोटिक। तो सिंपली प्रोबायोटिक इज टू बी एडेड, आपके जो मॉर्निंग का जो शेक होता है उसमें ऐड कर सकते हो,
या आपका जो अफ्रेश है उसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर लेवल, योर बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया कल्चर इन योर गट। अब ये जितने भी चीजों की मैंने बात की, ये चीजों के अंदर आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इफ यू आर एडिंग ऑन प्रोबायोटिक, इफ यू आर एडिंग ऑन एलो, और ये चीज आप ऐड कर रहे हो, फाइबर भी आ जाएगा उसमें, तो उससे आपका एसिडिटी, आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, एंड आपका जो एनर्जी लेवल्स है, ये सब चीज मेंटेन होगा। तो आपके जो कोच है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आई विल रिकमेंड कि आप ये कॉल होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और मे बी आप तक वो शायद मे बी ना पहुंच पाए, या आप कुछ देर हो, तो आप उनको कांटेक्ट करिए, और आपका जो कुछ स्पेसिफिक अगर रिक्वायरमेंट रहेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो कैसा आप उसको ऐड ऑन सकते हो, उसको कैसा ऑर्डर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो पूरा गाइडेंस आप उनसे आप ले सकते हो। So we talked about a lot of things about changing our routine, एक हेल्थ को मेंटेन करना, कुछ प्रोडक्ट्स की भी हमने बात की जो हमारे हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करने वाले, कुछ सिस्टम्स चेंज करने की बात की जो हम यूज टू थे, जैसे हैवी ब्रेकफास्ट थ्योरी में लेना, उससे चेंज करने की हमने बात की, हमारी चाय को रिप्लेस करने की हमने बात की विद फ्रेश विच इज रिकमेंडेड, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ऐड करने की बात की जो हमें लिए एक अच्छा रमजान पास करने के लिए, एंड ऑल्सो टू हैव अ चेंज इन द प्रॉब्लम्स दैट वी वर फेसिंग। ओके, तो ये चीज मेरे तरफ से मुझे शेयर करनी थी फॉर रमजान, एंड हैव प्रॉपर वाटर, पानी अच्छा पीजिएगा, अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा, एंड इसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर सवाल है, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, पर अगर कोई पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन है तो नेक्स्ट 5 to हम यहाँ पे क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो आप आपका हैंड रेज करिएगा, डिजिटल हैंड रेज, वी विल सेंड यू द अनम्यूट ऑप्शन एंड देन यू कैन आस्क। जी शफकत भाई। ये शब्द Yes, hello, Assalamu alaikum and good morning to everyone. वालेकुम सलाम। Is it audible to everyone? Yes, yes, please go ahead. Okay, so I would like to ask the question that I have problem for acidity, burning, and also urine burning problem also. So what we have good solution for that? देखो, जो एसिडिटी का जो इशू है, एज आई सेड कि इट विल आल्सो डिपेंड ऑन योर रूटीन। इफ यू रिप्लेस योर टी, इफ यू ऐड ऑन एलो, इफ यू आल्सो चेक हाउ मच वाटर यू आर हैविंग, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि रमजान में पानी नेचुरली कम, खाना खाते हुए पानी नहीं पिया जाता है, तो आपको पानी का इंटेक भी आपका बढ़ाना जरूरी है। इन द ईटिंग विंडो between 7 whatever time you are sleeping, maybe till 10, 10:30, 11, उसमें आप जितना एटलीस्ट 2 to 2.5 liters ऑफ पानी आप लेने की कोशिश करिए। मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हो, बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि हम 5 मिनट पहले उठते हैं। आपने कितने लोग ऐसा 5 मिनट पहले, बस अभी टाइम खत्म होने का, वो तो 5 मिनट पहले उठे। थोड़ा जल्दी उठिए। आई नो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल है, बट वी अंडरस्टैंड कि हम समझ में हैं, तो थोड़ा अगर आप जल्दी उठोगे तो थोड़ा पानी ज्यादा पी पाओगे। तो ये चीज आप करिए, एंड बेसिकली आई बिलीव कि अगर आप ये चेंजेस करोगे, आपके ब्रेकफास्ट चेंज करोगे और आपका टी रिप्लेस करोगे, तो ये साल आपका ये जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट जो आपको बर्निंग होता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन की वजह से, तो उसमें हाइड्रेट भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आई थिंक आपको तस्नीम ने इन्वाइट किया है, तो आप आफ्टर द कॉल आप उनसे बात कर सकते हो, और अगर और कोई डिटेल में चाहिए तो आप पर्सनली उनके थ्रू मुझे भी बात कर सकते हो। परफेक्ट, ओके, थैंक यू। यस मुर्तजा भाई।
ओके, उनका शायद unmute नहीं हो पा रहा है. चलो, anybody else would like to ask some questions? क्योंकि हमने बताया था कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक कि मुझे ये चीज शुरू करनी है, ये करनी है, उसके बारे में अगर आपको पूछना है, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड आस्क ओवर हियर. Okay. Do we have any questions? One second. Arwa Wajiuddin. Yes, Arwa ji. आप आपका अरवा जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, उस पर क्लिक आपका अरवा करिए. अभी बोलिए. મને રોજામાં પાણીની કમી થઈ જાય છે તો પૂરી બોડીમાં मतलब વીકનેસ લાગે છે, દરદ ઘણું થાય છે, એસિડિટીની Okay. પ્રોબ્લેમ છે ને મારો મોશન ઘણા જ્યાદા થાય છે. अच्छा, मोशन ज्यादा થાય છે આપને. જી સાહેબ, મોશનની પ્રોબ્લેમ આમ બી મારે છે જ मतलब ઓકે, થકાન તો, લાગે છે, નીંદ નથી આવતી, મારે રમઝાનમાં રેસ્ટ નથી મળતું. એટલે કામના વજહથી કઈ શું છે? કામના બી વજહ से થોડી ફિકર ટેન્શન વધારે રાખું છું, સુઈ નથી પાવતી મેં. બીજા લોકોની ઘણી જ્યાદા ચિંતા રહી છે મારે अपने आप से વધારે એમ. તો થોડું Okay. मतलब મારી બોડીમાં ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ જ છે मतलब. तो Okay. शेरुलाમાં और વધારે मैं रोजा मतलब शेरुलाના સિવાય કઈ બી નથી કરી શકતી. ઓકે, આપને કોઈ ઇન્વાઇટ કરા છે અરવાબેન? તસ્નીમબેન ચક્કીવાલા. ઓકે, તો અરવાબેન, આપનું જે હેલ્થનો પ્રોબ્લેમ છે એનું ડેફિનેટલી સોલ્યુશન છે. આપને આમ બી અગર લૂઝ મોશન્સ રહી છે તો મેં જે પ્રોબાયોટિકની વાત કીધી, એ પ્રોબાયોટિકની આપને સખત જરૂરત છે. કેમ કે અંદરનું જે અમારું ડાયજેશન સિસ્ટમ છે એ અગર વીક હોય તો એનાથી બોડી જમણ રોકી શકતું નથી. જી બીજું એ આપને જે આપને જે આપને વીકનેસની આપ વાત કરો છો, પાણી નથી પીતા, તો આ પાણી પી નથી શકતા या टाइम નથી મળતો? नहीं पानी पीऊं છું मैं, पर पानी कमी खबर नहीं केम रही છે શરીરમાં, અને બોડીમાં દર્દ રહી છે અને રોજામાં આપણે પાણી કમ પીવાય છે. તો બંને ચીજ છે ને, આપ પાણી પીઓ બી છો પણ આપને લૂઝ મોશન થઈને પાણી નીકળી જાય છે, જી સાહેબ. તો એનાથી ડબલ થઈ જાય છે. તો મેં એ જ કહું છું કે આપણે અગર પ્રોબાયોટિક આપણે એડ કરશું અને પ્લસ એના સાથે બીજું એક ફાઈબરનું બી આપણે અગર એડ કરશું અને તમારા થોડા ડાયટની અંદર થોડું ચેન્જીસ કરશું તો ઇન્શાલ્લાહ આ પ્રોબ્લેમ તમારો થોડો એક હદ તક આ સોલ્વ થઈ જશે. જી સાહેબ, તો મને એનાથી તમારી તસ્નીમબેન એનર્જી લેવલ માં રહેવું રહેશે. યસ, આપ તસ્નીમબેનથી કોન્ટેક્ટ કરીએ, ઇન્શાલ્લાહ પછી દાસી જે બી હશે આપણે એનું સોલ્યુશન કરીએ અને આપણે આગળ વધશું એના અંદર. ઓકે, શુક્રન સાહેબ. યસ, ડેફિનેટલી. ये सारा सारा नगर कर દીધું હશે વાત. अच्छा, तस्नीम बेन, एक कुछ आपने सवाल पूछा है. तस्नीम बेन, योर सरनेम तस्नीम, you have asked plan chart for Ramadan. So मोहम्मद, आपका वीडियो Tasneem फिर बेन, से what बंद is कर your दीजिए. surname? Yes, ma'am. Yes, Batul. Yes, Batul Ben. You can unmute. Batul Ben, unmute करिए. Yes, hello. Yes, Yeah, Batul. good afternoon. Good afternoon. Yeah, actually, I wanted to ask whether during fasting I always get headaches and I cannot sleep. Okay, headaches. When do you get headache? During the fast or after breaking the fast? No, during the fast only I get headache, and especially when like in the afternoon, after afternoon I always get headaches, Okay. and And this it's is followed by weakness, lot of weakness, and like tiredness. okay. Perfect. So this is throughout the 30 days. Yeah, it is throughout. Means more it is in the beginning, then gradually it gets little less, then again it starts like that way.
because the routine is changed. So it Exactly. happens in the beginning, it is too much, first 10 days. I agree. Some people go through this challenge a little bit more because, as I said, there are 4 stages of fasting. You know, when you are starting your stage, you are changing your routine, and body sugar levels are dropping, blood pressure is dropping. Because the blood pressure drops, because of that also headaches can start. But as your body gets used to the new routine, as you are sharing, maybe during the middle of Ramadan, it subsides. Yes. So you Sometimes can it also, subsides, yeah. so what I will recommend is that you can do 2 things try 2 things. By the way, who has invited you, Batulbin? Yourself. Me. Acha, I will. Okay. So you can do 2 things. First thing is that you can change your breakfast. That is first thing, as I recommended. Secondly, you can add on the hydrate in the evening, and because once the electrolyte balance in the body is maintained, it will give you more energy the next day to go through your day. So Okay. these 2 things you can change, and you can observe what changes you are noticing. Okay. So what? I feel that your problem will be solved with this. Okay. So what I have to do for the breakfast? What changes and all? Can you just guide me? Sure. Can you give me a call after the session is over? Then Okay. Yeah. I will speak with you personally. Okay. What are the things we can add on, how it can be sent to you? We can just speak about that. Okay. Thank you. Welcome. Your surname, Batulbin? Yeah, I'm Choti Sadriwala. Okay, perfect. Great. So if there is no other questions या queries, अगर कुछ नहीं है, अब you can speak with your coach, जो आपके कोच हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उनसे आप कांटेक्ट करिए. मे बी आपको यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, या मे बी आप कुछ ऐसा है जो अभी मे बी आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप आपके कोच से इनवाइट, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा, उनके साथ में आप टच में रहिए. एंड इंशाल्लाह वी विल होप टू सी यू ऑल इन आवर ऑनलाइन कम्युनिटी इन द मॉर्निंग ऑल्सो, जहाँ पे हम डेली मिलते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, एंड we move towards a common goal of health and fitness.